अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमज़ान डाइट प्लान के हवाले से। रमज़ान में क्या डाइट होनी चाहिए कि भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, हाइड्रेशन भी रहे, कमज़ोरी भी ना हो, तेज़ाबियत भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन का मसला भी ना आए। हम स्टार्ट करते हैं सहर से। सहर में हाइड्रेशन एंड भूख दोनों को सही से मैनेज करने के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास अच्छी ऑप्शन जो आ जाती है वो दलिए आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग दलिए नहीं खा पाते, उनको मैं पराठे की भी ऑप्शन दूंगी। हम स्टार्ट दलिए से करते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया या इवन गंदम का दलिया लिया जा सकता है, जिसको आप पानी में पका लें। जब वो पक जाए तो उसके अंदर आपने 1 कप दूध बगैर बलाई के शामिल करते हैं। कुछ नट्स या सीड्स उसके अंदर शामिल करते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, जो सीड्स पड़े हैं, नहीं तो हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह जो आपको पसंद है, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स उसमें शामिल करते हैं। अगर आपको ये डर है कि नहीं गर्मी ना हो जाए तो आप सिर्फ बादाम ले लें और छिलका उतार के दलिए के अंदर शामिल कर दें। आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद या कुछ खजूरें या 1 सेब भी शामिल कर सकते हैं, और इसके साथ बेशक एक उबला हुआ अंडा वैसे खा लें। उबला हुआ अंडे को लेकर कुछ लोगों को डर होता है, नहीं इससे हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अगर आपका उबला अंडा खाने से गला सूखता है या आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आप इसकी जगह 1 से 2 फल बेशक दलिए में काट के डाल लें, बेशक अलहदा से खा लें। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जिन लोगों को पराठे पसंद है उनके लिए सबसे बेहतर तो यही है कि वो बेसन की रोटी बना के उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के वो खा लें, या जौ या जई का पराठा बना के, अगर नहीं खाया जाता जौ या जई तो फिर गंदम का छोटा सा पराठा बना के उसके ऊपर 2 से 3 चाय के चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल लगा के वो खा लें। उसके साथ 1 अंडा या सालन, अगर आप वज़न को लेके कॉन्शियस हैं तो सालन में दाल और आलू बनाएं, वरना उसके साथ 1 अंडा या सालन इस्तेमाल कर लें। अगर वेट आपका कंसर्न नहीं है तो आप दाल आलू कुछ भी खा सकते हैं, और उसके साथ आपने 1 कप दही ज़रूर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन में दूध था ताकि हाइड्रेशन रहे, सेकंड ऑप्शन में दही है, डेयरी हाइड्रेशन रखती है। दूध या दही, दूध और दूध से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देती हैं और आपको इससे बार बार प्यास भी नहीं लगती। और इसके साथ अगर आप लस्सी लेना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन में पराठे के साथ लस्सी लेना चाहते हैं जो मैंने 1 कप दही का है उसी की लस्सी बनानी है। ये ना हो कि आप 1 कप दही की लस्सी बना रहे हैं, 1 कप दही चम्मच से खा रहे हैं, ये नहीं करना। 1 कप दही टोटल अलाउड है, उसमें से आप कुछ की लस्सी बना लें, कुछ बेशक आप चम्मच से खा लें। अफ्तार की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आएगी खजूर। 1 से 2 खजूरों से रोज़ा खोल लें। उसके साथ आपने नींबू पानी बगैर चीनी के या स्टीविया डाल के नींबू पानी ले लें, या फ्रूट का स्लश बना लें, यानी फ्रूट को पानी के साथ, काले नमक के साथ थोड़ा सा स्टीविया डाल के ब्लेंड कर लें, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके साथ आपने 1 कप मिक्स फल ले लेना है, जिसमें केला, आम, अंगूर मना है, बाकी जो फल आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसके साथ आपने अपना जो रात का खाना है, अगर आप वेट को लेके कॉन्शियस हैं तो आप रात के खाने की जगह कोई चीज़ ग्रिल में ले लें, जैसे सलाद ले लिया। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम रमज़ान में ना सलाद इस्तेमाल नहीं करते, जिससे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का मसला आता है। आपने एक कप सलाद ले लेना है, उसके साथ तकरीबन 200 ग्राम ग्रिल चिकन या बारबेक्यू या टिक्का ले लें। वो नहीं लेना तो आप उसी सलाद के अंदर काले चने या लाल लोबिया डाल के वो आपका पूरा मील हो जाएगा। हम अफ्तार में बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी। फ्रूट हो गया, ड्रिंक हो गई, खजूर हो गई, और उसके साथ रात का खाना, दैट्स इट। रोटी चावल वाला जो सेक्शन है वो आपका सहरी में आ गया, ऑल्दो हमने चावल नहीं रखे, लेकिन रोटी वाला जो आपका सेक्शन है वो सहरी में आ गया। अफ्तार में ग्रिल वाला सेक्शन रखें, कोई ग्रिल्ड चीज़ खा लिया करें, और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो अफ्तार से सहर के दरम्यान में अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। जो लोग रात को जागते रहते हैं उन्हें होता है कि हमें कोई ऑप्शन मिल जाए रात को भी खाने के लिए, तो आप रात को 1 कप दही भल्ले या चना चाट बगैर आलू के, आलू साइड पे करके खा सकते हैं, या आप 1 कप मिक्स फल रात को खा सकते हैं। वैसे रात का टाइम आइडियल होता है सिर्फ हाइड्रेशन के लिए। अगर आप इस तरह से नहीं खाना चाहते, आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें कोई फ्राइड आइटम्स दे दी जाए अफ्तार में, या फ्राइड आइटम्स बनी है, तो 1 खजूर, लेमनेड यानी ड्रिंक वगैरह वहीं पे रहेगा, मिक्स फल ले लिया, और उसके साथ आपने 3 से 4 घर के बने हुए पालक के या प्याज के या बैंगन के पकौड़े ले लें, और उसके साथ घर के बने 2 से 3 कबाब ले लें। इन्हें कोकोनट ऑयल में तल के ये लेना है, और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद जब आपको दोबारा भूख लगेगी तो आपने चना चाट या दही भल्ले ही बगैर आलू के खा लेने हैं। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो वही बात कि लेमनेड, डेट और फ्रूट वहीं पे रहेगा। उसके साथ आपने सलाद ले लेना है, आधी रोटी ले लेनी है, जो सालन पका है वो ले लें, दाल, आलू, उसके अलावा जो भी सालन पका हुआ है आप चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध थोड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, शरबत का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉइड करें। स्टीविया के साथ कोई हेल्दी ड्रिंक बना के उसका इस्तेमाल कर लें, कोकोनट वाटर पी लें, सत्तू पी लें, कोई वैसे फ्रूट का स्लश बना के पी लें, लेकिन जितने हमारे अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं उनको जितना हो सके अवॉइड करें।
इस सब के साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल या इसबगोल का इस्तेमाल ज़रूर रखें। चाय का इस्तेमाल मील के फ़ौरन बाद ना करें ताकि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ना रुके। हाँ, अगर आप चाय एडिक्ट हैं तो चलें फिर थोड़े से दूध के साथ चाय जो है वो ले लिया करें, लेकिन ये चाय अफ्तार के साथ लेना या सहर के साथ लेना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, ये मैं क्लियर करती चलूँ। चिया सीड्स और इसबगोल का इस्तेमाल आपको ना सिर्फ तो कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा बल्कि एसिडिटी से भी बचाएगा। अगर फिर भी एसिडिटी का मसला होता है तो सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा, हस्बे जायका तीनों चीज़ें उबाल के इनका कहवा लें। शुक्रिया।